नमस्ते। बॉर्न फेथ प्रभाकर भाई, पहले तो माँ के इतने अच्छे बच्चे, सब लोग माँ के कार्य में हम लोग सदैव तत्पर रहें, उन्हीं के लिए जीवन जिएं, उन्हीं के लिए श्वास लें, उन्हीं के लिए हमारा हृदय धड़के, उन्हीं के लिए सारे सारे जीवन हमारे उनको समर्पित हों। इसी भाव के साथ प्रारंभ करते हैं सावित्री जगत जननी की कथा, द स्टोरी ऑफ द डिवाइन मदर। एक पुरानी परंपरा थी, बड़ी अद्भुत है, जिसमें हमारे ऋषियों ने इस प्रकार से कहानी लिखी है, जिसमें कहानियों के अंदर कहानी है। ये एक अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत और रोचक तरीका है। जब कई सारे सत्य एक साथ लाने होते हैं तो कहानी के अंदर कहानी, तो सावित्री की कहानी भी इसी प्रकार से कहानी के अंदर लिखी गई कहानी है। और वो कहानी हम जानते हैं कि महाभारत है, वो केवल एक कहानी नहीं है बल्कि इतिहास है। और उसी में सावित्री की कथा उस समय आती है जब युधिष्ठिर प्रश्न करते हैं मार्कंडेय ऋषि से कि क्या संसार में द्रौपदी से अधिक दुर्भाग्यपूर्ण और द्रौपदी से अधिक सच्चरित्र, दोनों ही चीज़ों में कोई ऐसा है। और तब मार्कंडेय ऋषि बताते हैं कि हाँ, गत काल में पहले के युग में सावित्री नाम से, और फिर पूरा वो वर्णन होता है कि जिन्होंने ना केवल दुर्भाग्य को फेस किया बल्कि उसको बदला, भाग्य को बदला। तो सावित्री की कहानी में ये बड़ी पहली चीज़ जो आती है कि भाग्य को बदला जा सकता है। लेकिन जब हम ये कहते हैं भाग्य को बदला जा सकता है, तो उसमें जो दूसरी कहानी जुड़ी हुई है कि डिवाइन मदर की शक्ति से बदला जा सकता है। ये एक विशफुल थिंकिंग नहीं है कि हमने सोचा समझा और भाग्य को बदल लिया। इट डजंट वर्क लाइक दैट, क्योंकि हमारी सोच की, भावनाओं की, हमारे संकल्प की सीमा है, किंतु डिवाइन मदर असीम है, अनंत हैं। और इसलिए यदि मनुष्य उनके साथ जुड़ जाए तो सब कुछ बदला जा सकता है जीवन में। रूपांतरण का बेसिस ही यही है। और सच में सावित्री और सत्यवान की कहानी यही है। सत्यवान हम लोग हैं, एक लेवल पे वो ऑफ कोर्स सुप्रीम लॉर्ड हैं जो सत्यवान बने हैं, लेकिन ये कहानी हम सब की कहानी है। हम सब के अंदर एक सत्यवान है जो संसार रूपी जगत जंजाल, ओरिजिनल वर्ल्ड वाइड वेब, उसमें भटकता रहता है। वो इधर जा रहा है इंटरनेट पे, उधर जा रहा है। तो वैसे ही हम ये जंगल में फंसे हुए हैं और हम इसी को सत्य समझते हैं। लेकिन सत्यवान कौन है? जो कुछ खोज रहा है। इसके बीच भी ये अंतर है सत्यवान में और एक साधारण मनुष्य में, कि सत्यवान के अंदर खोज जारी है। और खोज किस लेवल तक जारी है? जहाँ वो अपने आप, उसने सेल्फ को भी ग्लिम्स किया है, वो आत्म तत्व को जानता है। लेकिन वो कहता है कि मैं आत्म तत्व को जब जानता हूँ तो संसार से परे हो जाता हूँ, और जब संसार में लिप्त होता हूँ तो मैं आत्म तत्व को भूल जाता हूँ। तो इन दोनों को जोड़ने की जो कड़ी है वो सावित्री में वो देखता है। और सच में हम सब इसी कड़ी को ढूंढ रहे हैं। ए ट्री, श्री अरविंद की पोयम है जिसमें वो बताते हैं कि ठीक वैसे ही जैसे एक वृक्ष खड़ा वहाँ पर विराज रहा है समुद्र तट पर, अपनी बाहें ऊपर की ओर फैलाए हुए, और जड़ें उसकी धरती की ओर उसको खींच रही हैं, और उसकी ब्रांचेस, उसकी शाखाएं उसको ऊपर की ओर ले जा रही हैं। तो मनुष्य की भी ऐसी अवस्था है कि हिज बॉडी एंड ब्रेन हंग्री फॉर अर्थ, हिज हेवनली फ्लाइट डिटेन। तो ये जो ब्रिज है वो डिवाइन मदर बन के आती हैं। अब डिवाइन मदर की कहानी कम से कम 3 लेवल पे चलती है। और सावित्री में भी एक्चुअली हम ध्यान से देखें तो कई कहानियां एक के बाद एक, कई पैरेलल ट्रैक्स पे, बल्कि हम ये कहें कि संसार में एक ही स्टोरी कई पैरेलल ट्रैक पे चलती है। ये आजकल मॉडर्न साइंटिस्ट भी इस बात को बताते हैं कि जो हम फिजिकल वर्ल्ड में देख रहे हैं और घटित हो रहा है, एक अलग संसार में, जगत में यही घटना एक भिन्न रूप से हो रही है। और ये एक बहुत ही गूढ़ रहस्य है जिसको हम योग वशिष्ठ में लीलावती की कहानी, जिसमें एक ही साथ कई लेवल्स पे स्टोरी प्ले हो रही है और अनेकों अनेकों कहानियाँ चल रही हैं। सच में हम इस ब्रह्मांड को केवल देखें तो परम आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम, ये अपने आप लिबरेटिंग एक मोमेंट है। और ब्रह्मांड क्या है? वो डिवाइन मदर की ही कहानी है। उन्हीं की ऊर्जा से रचना हुई है। तारे, नक्षत्र, ये सब उनकी आंखें हैं, कान हैं, उनकी लेखनी है। पूरी धरती पर वे लिख रही हैं, वो सारे कागज हैं उनका। और सारी नदियाँ, केवल ये नदियाँ नहीं जो हम देखते हैं जो जल से भरी हैं, आकाश गंगा, ये सब और कुछ नहीं, उनकी लेखनी है। तो एक दृष्टि से हम देखें तो डिवाइन मदर की कहानी पूरी सृष्टि है। पूरी सृष्टि में उन्हीं की गाथा है और वे ही लिख रही हैं। तो ये एक लेवल का प्लॉट है जो हम सावित्री में देखते हैं कि डिवाइन मदर
एंड द प्ले विद द वर्ल्ड. इसलिए सावित्री प्रारंभ कहाँ से होती है? इट स्टार्ट्स विद इट वॉज द आवर बिफोर द गॉड्स अवेक. इसके पहले की देव भी नहीं जगे हैं. और सच में देखा जाए तो ऋग्वेद की भी 10वें मंडल की ऋचा वहीं से आती है कि वो एक ऐसी भूमि है जिसके बारे में देवता भी नहीं जानते कि वो हैं कि नहीं है. क्यों? क्योंकि देवताओं का भी जन्म नहीं हुआ है. तो कहानी वहाँ से प्रारंभ हो रही है, हम सबकी कहानी. और वो कहाँ जाएगी, वो सब कुछ सावित्री में वर्णन है. द डिवाइन मदर स्टोरी. दूसरी कहानी डिवाइन मदर की है, जो एक तो है यूनिवर्सल रूप में ये सारे ब्रह्मांड में, और अनेकों अनेकों ब्रह्मांड. हम लोग केवल एक ब्रह्मांड को जानते हैं, बल्कि जानते हैं, हम लोग इस ब्रह्मांड को देख भी नहीं पाते अभी. जानना तो बहुत बड़ी बात है. तो अनेकों अनेकों ब्रह्मांड हैं. स्टोरी आती कि अनेकों अनेकों ब्रह्मा विष्णु महेश, और ये सभी ब्रह्मांडों में उनकी रचना और कहानी चल रही है. अब इस कथानक में जो मूल कथानक है सृष्टि का, एक नया ट्विस्ट आता है, एक नया मोड़ आता है, एक नई चैप्टर जुड़ जाता है. एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर, वो है मनुष्य के आने से. अब मनुष्य के आने से क्या होता है कि डिवाइन मदर कहती हैं कि कहानी तो मैं लिख रही हूँ, तू भी कलम पकड़ ले. अब ये जो नई चीज आती है, बिल्कुल जैसे व्यास जी महाभारत लिखते हैं तो गणपति को, गणेश जी को कहते हैं कि आप लिखो. अभी बड़ी सिंबॉलिक स्टोरी है. तो गणेश जी लिख रहे हैं, तो गणेश जी की ये समस्या है, कहते हैं कि मैं बहुत तेज लिखता हूँ, क्या आप इतनी तेज कह पाओगे? तो कहते हैं हाँ कह पाऊंगा, लेकिन तुम्हें समझ के ही लिखना है. तो रियली ये स्टोरी मुझे बड़ी सिंबॉलिक लगती है कि वी आर को ऑथर्स ऑफ द प्लॉट. लेकिन हम बहुत जगहों पर समझ नहीं पाते कि क्या है. अगर हम केवल एक, या तो हम श्रद्धा करके चलें, लेकिन हम समझने के चक्कर में हमारी लेखनी रुकती जाती है. एंड इट गिव्स ए ओरिजिनल स्टोरी में व्यास ऋषि को एक ब्रीदर मिल जाता है. पर वास्तव में जब हम को ऑथर बन जाते हैं एक सेंस में इस प्लॉट के, तो वो हमें स्वतंत्रता दी जाती है. किस लिए दी जाती है? सो दैट वी हैव द जॉय ऑफ द ग्रोथ. वरना अगर सारी कहानी भगवान लिख देंगे तो अंत में हम कहेंगे ये क्या कहानी है, हमें तो समझ नहीं आई, आपने तो लिख दी, हमें भव्य उसमें बिठा दिया, लेकिन वी हैव नॉट अंडरस्टूड द प्लॉट. तो एक टाइम आता है जब हाफ कॉन्शियस ह्यूमन बीइंग है और डिवाइन मदर के साथ हम कहानी लिखना शुरू करते हैं. लेकिन चिंता की बात नहीं है. हालांकि ये स्वतंत्रता बड़ी भयानक लगती है. कई बार मन में विश्वास आता है, ख्याल की माँ ये क्यों दे दिया, ये ले लो आप. लेकिन सच तो ये है कि ये प्लॉट इस तरह से बनाया है. हम लिखते हैं और माँ उसको स्वीकार करके उसको मोड़ती जाती हैं, बेंड करती जाती हैं. अंत में प्लॉट का एंड निश्चित है. किसी ने ये पूछा कि बुक सावित्री के बुक 3 कैंटो 4 विजन एंड द बून में डिवाइन मदर क्यों अश्वपति को कह रही हैं कि एक प्रकार से जैसे कि नो अभी, जबकि वो डिवाइन मदर है, उन्हीं का प्लॉट है. तो इसका कारण ये है कि डिवाइन मदर अपनी अल्टीमेट सत्ता में तो शी इज ऑलरेडी नोज एवरीथिंग. वो तो टाइम के परे है. तो वो एक कालातीत अवस्था है जिसमें सब एक साथ है. लेकिन जब खेल देश और काल की सीमा में होता है तो वहाँ पे कई ट्विस्ट और टर्न होते हैं. और समस्या केवल उसमें इतनी है कि इज दी अर्थ रेडी, इज मैन रेडी. तो बुक 3 कैंटो 4 में प्रश्न यही है कि क्या मनुष्य तैयार है, यानी मैन हैज़ अ रोल टू प्ले. और कई बार हम ये भूल जाते हैं. इसलिए श्री अरविंद कहते हैं कि तामसिक सरेंडर, कि हमने सरेंडर कर दिया, माँ जैसे चाहेंगी वैसे करेंगी. तो ये तामसिक सरेंडर से काम नहीं होता है. हमको उस एफर्ट से, उस कुरुक्षेत्र से गुजरना होता है टिल वी रीच दैट पॉइंट जहां हम कहते हैं कि माँ लेट दाई विल बी डन. ये एक बहुत उच्च अवस्था है. ये पूरे उससे जा करके एक स्टेट आती है जब हम एकदम एक हेल्पलेस का भाव कि हम कुछ नहीं कर सकते. लेकिन ये भाव ऐसे आना चाहिए जब हमने पूरा एफर्ट किया है. और उसके बाद जब ये भाव आता है कि मदर आई हैव रीच्ड द एपेक्स ऑफ वॉट एवर आई कुड डू, तो उस समय माँ आती हैं और कहती हैं देयर इज स्टिल मोर दैट यू कैन डू, डू इट विद माई स्ट्रेंथ. एक स्टोरी है आश्रम की. दादा को माँ कैसे सिखाती थी, और आश्रम में प्लेग्राउंड में कि वेट लिफ्टिंग करते थे लोग. तो 10, फिर 20, फिर 30, ये माँ का तरीका. लेवल ऑफ डिफिकल्टी कीप्स इंक्रीजिंग. सो जिसको डिफिकल्टी से चिंता है वो एक लाइन में आ जाए. जो डिफिकल्टी से डरते हैं, कठिनाई से, वो इन्विटेशन है ना श्री अरविंद की पोयम, with the wind and the weather beating around me up to the hill and the moorland I go, who shall come with me, walk with me. कौन चलेगा मेरे साथ? Stark must he be and a kinsman to danger, who shares my kingdom and walks by my side. तो उसी तरह की चीज़ है कि वो माँ
10 किलो, फिर और 10 किलो, धीरे धीरे ग्रेडेड, फिर वो एक पॉइंट पर जाके कि मदर दिस इज आई कैन नॉट टेक मोर देन दिस। तो माँ पास में आती थी, कहती नाउ यू इमेजिन दैट आई एम लिफ्टिंग दिस वेट। वेरी टचिंग स्टोरी। यू कांट, शुरू में नहीं कह रही है, शुरू में उन्होंने नहीं कहा 100 किलो ले लो, और क्योंकि हमें उनकी शक्ति को भी संभालने के लिए सक्षमता चाहिए। शी इज नॉट सेइंग कि यू पुट, इस तरह का नॉनसेंसिकल इम्पॉसिबल मिरेकल नहीं होता है भगवान की सृष्टि में, क्योंकि एक इवोल्यूशनरी जगत है। इसमें हम ये नहीं कह सकते हैं सडनली कि भगवान आप 1000 किलो आप तो उठा लोगे, आप उठा लो, वी लैंड अप विद फ्रैक्चर इन द हॉस्पिटल। तो जब ये एफर्ट करने के बाद माँ कहती है नाउ यू एड सम मोर एंड थिंक दैट आई एम लिफ्टिंग द वेट। तो ये उसी प्रकार की कहानी है, मनुष्य की कहानी, जहाँ हम को ऑथर्स होते हैं प्लॉट के। इसकी डेस्टिनी निश्चित है, थैंक गॉड, थैंक मदर। लेकिन प्लॉट्स में कितने ट्विस्ट और टर्न देने हैं, ये हमारे ब्रेन के अंदर जितने ट्विस्ट और टर्न है उस पर डिपेंड करता है। आपने, बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है कई सारी चीज़ें ब्रेन के संबंध में। एक है कि ग्रे मैटर, ये वर्ड पता नहीं क्यों यूज़ किया है, कहाँ से वो ग्रे लगता है, पर जो भी है ग्रे है, चलो ग्रे मैटर। ग्रे इज द वर्ड फॉर इग्नोरेंस, अज्ञान में है, वो बिल्कुल अंधकार भी नहीं है और प्रकाश भी नहीं है, बीच का है। दूसरा है ब्रेन के अंदर, न जाने किसने ये अद्भुत वर्ड रखा है, कन्वॉल्यूशंस। अब कन्वॉल्यूशंस कहते हैं कन्वॉल्यूटेड थिंकिंग, टेढ़ी मेढ़ी सोच। एक होता है ना सीधा एक फूल की तरह खुल जाना। मनुष्य को अगर बोला जाए फूल की तरह तुम खुल जाओ सूर्य के प्रति, मनुष्य कहेगा सूर्य कहाँ है, कौन है, दिखता नहीं, समझता नहीं, कहीं उसके तेज से मैं हर्ट हो गया। ये सब कन्वॉल्यूटेड थिंकिंग, क्योंकि उसके अंदर इतने सारे कन्वॉल्यूशंस हैं। और इस प्रकार से हम खुले में हमें बहुत लंबा पीरियड लगता है, जो एक स्ट्रेट रोड हो सकती है। लेकिन द डिवाइन मदर एक्सेप्ट्स इट, क्योंकि जितना भी एक तरह से देखा जाए तो कुछ लोग हैं जो एक सिंपल और नैरो पाथ लेते हैं, अपनी जगह वो भी ठीक है, और कुछ हैं जो एक वाइड और कॉम्प्लेक्स पाथ लेते हैं, वो भी ठीक है। माँ कहती है इफ़ यू टेक अ मोर डिफिकल्ट पाथ द रियलाइजेशन इज ऑल्सो मोर परफेक्ट। श्री अरविंद की एक एफोरिज्म है बड़ी सुंदर, कहते हैं टू लव गॉड एक्सक्लूडिंग द वर्ल्ड is to give him an intense but a narrow embrace. To love God excluding the world. कि आपने भगवान को प्यार करता हूँ मैं, मनुष्य को नहीं करता हूँ, किसी को नहीं करता हूँ, तो वो बेचारे कौन है, उनके अंदर कौन, करुणा ही जन्म नहीं लेगी। और तो और छोड़िए, करुणा का जन्म, जो डिवाइन क्वालिटीज़ हैं कहाँ से आएंगी, इवन डिवाइन लव हम कैसे एम्बॉडी करेंगे। तो ये एक दूसरी स्टोरी है जो चलती रहती है सावित्री के नैरेटिव में, जगह जगह पर आती है ये, और वो स्टोरी हमसे इंटीमेटली कनेक्टेड है, हम सबकी कहानी है सावित्री। और एक तीसरी स्टोरी है जो और भी अद्भुत है, कि ये तो नॉर्मली चलता रहता है जीवन में, पूरी सृष्टि, उसमें सृजन और विसर्जन, विनाश नहीं कहना चाहिए, विसर्जन शब्द बहुत अच्छा है। सृजन होता है और विसर्जन होता है, यानी कि वो चीज़ नष्ट नहीं होती है, एब्जॉर्ब हो जाती है, कहीं पर वापस चली आती है। तो उसी प्रकार से सृजन और विसर्जन हो रहा है सारी सृष्टि में, हर क्षण हो रहा है। अनेकों ब्रह्मांड निकल रहे हैं। एक्चुअली देखा जाए तो ये इतना लिबरेटिंग विजन है। अगर कोई स्पिरिचुअल एक तरफ रख दें, केवल मटेरियल यूनिवर्स को देखें। व्हेन आई हैड रेड, जब मैंने पहली बार पढ़ा था कि एक एक क्षण में ना जाने कितने मिलियन ऑफ स्टार्स जन्म ले रहे हैं, और मिलियन ऑफ स्टार्स समाप्त हो रहे हैं। मतलब ये माइंड बॉगलिंग है कि उनकी, और एनर्जी कहीं, वो मैटर कहीं नष्ट नहीं होता है, चेंज हो जाता है एनर्जी में, फिर आता है। और देखिए प्रोसेस कैसी चलती रहती है, तो अपने आप में बहुत लिबरेटिंग है। तो इसके लिए डिवाइन को एक ह्यूमन बॉडी लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब ह्यूमन को एक पार्ट स्वतंत्रता दी जाती है, तो उसको एक एपरेंट फ्रीडम दी गई है। तो अब क्या होता है, कहानी में एक नया मोड़ आ जाता है। मनुष्य यूजेस हिज फ्रीडम टू इमीडिएटली बिकम ए स्पोक्स पर्सन ऑफ डेथ ऑफ इग्नोरेंस। माँ कहती हैं कि ह्यूमन बींग्स को जब से फ्रीडम दी गई, तो ही यूजेस दिस फ्रीडम टू साइड विद द आसुरा। तो इस कारण क्या होता है, पर वो भी एक भगवान के प्लॉट के अंदर है, बिकॉज उसका भी तो कुछ कल्याण होना है। वो भी एक अल्टीमेटली हु इज द आसुरा, इज द शैडो ऑफ द डिवाइन। तो अब उस असुर का जो ह्यूमन के माध्यम से अभिव्यक्त करता है अपने आप को, सृष्टि में एक है, एक बैलेंस में असुरत्व। लेकिन जब वो मनुष्य के अंदर आता है, तो क्योंकि कॉन्शियस चॉइस है, तो वो एक बड़ा विभत्स रूप ले लेता है। एक जब सिंह खाता है एक मृग शावक को, तो वो आसुरिक नहीं लगता है।
लेकिन यदि मनुष्य चीर फाड़ के इस तरह से खाता है तो अजीब लगता है, वो एक आसुरिक इंपल्स लगती है, और वो ग्रीड में खाता है। सिंह खाने के बाद आप कभी भी देख लीजिए, सिंह ने अगर खा लिया है तो आप उसके पास से गुजर जाएंगे, खाली उसकी टेरिटरी के नज़दीक मत जाइए, वो थ्रेटेंड फील करता है, नहीं तो वो आपको कुछ हार्म नहीं पहुंचाएगा। लेकिन मनुष्य एक संभावित अनुमानित हार्म मेरा होने वाला है, उसके कारण वो अटैक करता है और उसके कारण बहुत कुछ करता है। तो इस कहानी में एक समय आता है जब ये प्ले बहुत ड्रामेटिक होने लगता है और वो कहानी इतनी अधिक डेविएट होने लगती है ओरिजिनल प्लॉट से कि भगवान को स्वयं आके उसको करेक्ट करना पड़ता है। तो ये भी एक तरह से देखा जाए तो पृथ्वी का सौभाग्य होता है कि स्वयं ईश्वर आते हैं, जड़ तत्व का ताना बाना पहनते हैं। वो है ना बड़ी सुंदर गीता की, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत। तो ग्लानि भी वास्तव में एक तरीका है, क्योंकि एक नया युग प्रारंभ होना है। तो ग्लानि भी इसलिए हो रही है क्योंकि अल्टीमेटली उसी से मार्ग खुलेगा, इट क्लियर्स द पास्ट, और फिर एक नई चीज प्रकट होती है। तो ये जो अवतरण का जो सेंस है भारतवर्ष में, जो प्राय विलुप्त है, बहुत आश्चर्य होगा क्योंकि हम वेदों की बात करते हैं, उपनिषदों की बात करते हैं, उसमें ज्ञान की अद्भुत गंगा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पुराणों में कथाएं हैं देवों की, देवताओं की, लेकिन अवतार की जो बात है वो केवल, अब ऐसे तो परशुराम हम लोग 10 अवतार की कहानी मानते हैं, श्रीमद् भागवत में और रामायण में ये 2 जगहों पर, और गीता में 4 श्लोकों में श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि भगवान देह धारण क्यों करते हैं। और श्री अरविंद अगर एक दृष्टि से देखा जाए, एक दृष्टि से एक बहुत बड़ा, एक जो हम लोगों ने, वी हैव डन ए ग्रेट डिससर्विस आई से टू श्री अरबिंदो बाय पोर्ट्रेइंग हिम एज ए फिलोसोफर एंड ए थिंकर, जो ऊपर बैठ करके एक हाई फिलॉसफी दे रहे हैं। लाइव डिवाइन पढ़ेंगे तो हाँ, क्योंकि उनको फिलोसोफर्स के माइंड को भी शांत करना था, लेकिन मूल रूप से श्री अरविंद इज ऑल अबाउट द अवतार, द डिवाइन टेकिंग ए ह्यूमन बॉडी। और संसार की यदि, अब ये मेरा अपना, अगर सबसे आश्चर्यजनक घटना है तो मृत्यु नहीं है, क्योंकि जन्म है तो विघटन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। एज ऑफ नाउ जन्म उससे भी अधिक आश्चर्य भरी घटना है, क्योंकि अगर हम रिवर्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अनंत के अंदर से एक जन्म, एक सीमित प्रकट हो जाना, दैट इज अनदर वेरी आश्चर्य से भरी हुई घटना, सरप्राइजिंग इवेंट। लेकिन सबसे बड़ा जो आश्चर्य है वो है अनंत का स्वयं एक देह धारण करना और अपनी अनंतता को अंदर में साथ में लाना। दैट इज द मोस्ट आश्चर्यजनक, द मोस्ट, व्हाट शैल आई से, वर्ड नहीं है, वंडर ऑफ वंडर्स, द मिरेकल ऑफ मिरेकल्स। इसीलिए कई लोग हैं जो इसको मानते नहीं हैं। लेकिन जब हम इस चीज़ को नहीं मानते हैं, जब अवतारवाद में हम नहीं मानते, तो हम क्या करते हैं, जड़ तत्व और ईश्वर के बीच में एक ऐसी खाई बना देते हैं कि आप उसको भर नहीं सकते। वो खाई केवल अवतारवाद के सिद्धांत से बढ़ती है, बिकॉज डिवाइन कैन बिकम ह्यूमन, क्योंकि भगवान मनुष्य बन सकते हैं, इसलिए मनुष्य भगवान बन सकता है। अगर ईश्वर कभी भी मनुष्य नहीं बन सकते तो उन दोनों को जोड़ने वाली कड़ी कौन सी है? तो सावित्री कहानी है जगन माता की, जो मनुष्य रूप में मनुज रूप धारण करती हैं। हम लोग ने डिवाइन का वो पुरुष पक्ष का तो सुना है, लेकिन हर जितने भी अवतार आए हैं वो, उनमें जो फेमिनाइन, श्री अरविंद बताते हैं कि पैसिव और डायनामिक एस्पेक्ट्स हैं। पैसिव एस्पेक्ट है जो प्राय साक्षी है, लेकिन जब धरती पर आते हैं तो शक्ति तो इट्स इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वो कार्य है, तो शक्ति उनकी होती है, लेकिन वो पीछे खड़ी होती है, फोर फ्रंट में नहीं आती है। शायद वो फोर फ्रंट में आ जाए तो बहुत ही, इट विल बी टू अर्ली, टू स्विफ्ट। अब हम कल्पना नहीं कर सकते हैं कि यदि माता सीता की जो शक्ति उन्होंने, आदि शक्ति, उसको लेकर के वो रावण के सामने आती तो लक्ष्मण रेखा क्या है, सब रेखाएं पार कर जाती हैं और रावण का विध्वंस हो जाता। सो शक्ति संवरण करके आती है। वही चीज़ हम देखते हैं राधा माँ की लीला में। लेकिन इस बार हम देखते हैं जो सावित्री की कहानी, ये वो कहानी है जिसमें डिवाइन मदर एक्चुअल फिजिकल बॉडी धारण करती हैं। अब इस कहानी का जो हम जिनको डिवाइन मदर मानते हैं या जानते हैं, इन दोनों में क्या संबंध है? एक तो संबंध ये है जो माँ ने स्वयं बताया कि सावित्री इज अ पार्शियल इनकारनेशन ऑफ द डिवाइन मदर। वो उनकी सर्वशक्ति को धारण करके नहीं आई हैं। जैसे पुरुष तत्व में हम देखते हैं, लोग कहते हैं इतनी कलाएं, कृष्ण जी की 16 कलाएं हैं। सो इट इज़ अबाउट दी परफेक्शन। वो परफेक्शन उन्होंने नहीं लाई हैं, क्योंकि वो एक उस युग की कहानी है जिस युग में
अगर पूरी फोर्स में अपनी डिवाइन मदर आती तो कहाँ तक मैटर, माइंड हैज़ टू बी रेडी। माँ से किसी ने पूछा कि आपने फ्रांस में जन्म क्यों लिया, माँ बताती हैं क्योंकि फ्रांस का जो इंटेलेक्चुअल माइंड है, सबसे पहले वो लाइट को ब्रेन और माइंड रिसीव करता है। द गोल्डन लाइट केम डाउन इनटू माय ब्रेन, द ग्रे सेल्स ऑफ माय माइंड सन टच्ड बिकेम। सबसे पहले वो मस्तिष्क को छूती है, बिकॉज द सीट ऑफ कॉन्शियसनेस मनुष्य में। और यदि ये तैयार नहीं है तो मानव शरीर को ग्रहण, इट विल नॉट बी पॉसिबल। तो उस समय, उस युग में, हालांकि एक सब्जेक्टिव एज है, चैत्य प्रोमिनेंट है अगर हम उस युग की बात करें, लेकिन जो ब्रेन का इस तरह का डेवलपमेंट हुआ है जड़ तत्व के अंदर जाकर, उसकी कठिनाइयाँ भी आई हैं, लेकिन इन द प्रोसेस ब्रेन हैज बिकम वेरी 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 कॉम्प्लेक्स। तो अब डिवाइन की प्रॉब्लम ये है कि वो बड़े सिंपल भी हैं, बड़े कॉम्प्लेक्स भी हैं। समस्या ये है, एक दृष्टि से बड़े सिंपल है, सिंपलेस्ट ऑफ सिंपलेस्ट हैं, बस और कुछ जानने की जरूरत नहीं। कॉम्प्लेक्स कैसे हैं भी और नहीं भी हैं, अब आप सोचने लगे, इस पर किताबें लिख देंगे आप। श्री अरविंद कहते हैं ना परब्रह्म में, ही इज वी कैनॉट से, नॉर ही इज नॉट, फॉर नथिंग टू इज ए कंसेप्शन ऑफ हिमसेल्फ अनगेस्ड। अब ये सब कुछ भी वही है। तो जब हम उसको, इस कॉम्प्लेक्सिटी को देखते हैं, तो पूर्ण अवतार के लिए मैन काइंड हैज टू प्लव ए लॉन्ग वे। अब सावित्री का जो डिवाइन मदर का अंश अवतार है, उसके बाद भी माँ की कई विभूतियाँ आई हैं जिन्होंने संसार में काम किया है। माँ कहती हैं कि हर एक स्टेज पर इवोल्यूशन के, जहाँ जहाँ इवोल्यूशनरी जर्नी हो रही थी, चाहे वो भारतवर्ष में हो, इजिप्ट में हो, ग्रीस में हो, इंग्लैंड में हो, फ्रांस में हो, माँ वहाँ पे उपस्थित थी। और वो एक बहुत विस्तार की चर्चा है, विल नॉट गेट इनटू दैट। इन सब के बाद में अल्टीमेटली विभूति और अवतार में ये मूल अंतर होता है। विभूति भगवान का अवतरण नहीं है, विभूति के अंदर भगवान की ऊर्जा कार्य करती है, वो एक यंत्र होता है। लेकिन कई बार उसके लिए भी बहुत क्षमता चाहिए, नहीं तो यंत्र कैन ब्रेक डाउन, बिकॉज गॉड इज वर्किंग। और यंत्र के अंदर अगर ईगोइज्म आ गया, नेपोलियन की बात है ना, यही श्री अरविंद बताते हैं, ही वॉज ए विभूति ऑफ काली। लेकिन जब नेपोलियन को ये लगने लगा कि आई एम फ्रांस, तो वो काली ने उन्हीं को तोड़ करके किनारे कर दिया। क्योंकि यंत्र बनना भगवान का, उस पावर को कंटेन करना, रिसीव करना, उसको एक्सप्रेस करना। लेकिन जब भगवान का अवतरण है, वो तो साक्षात इंटरवेंशन से, डायरेक्ट इंटरवेंशन। यानी वो फोर्सेस बीच में जो होती हैं मनुष्य और भगवान के बीच में, जिनके थ्रू हम जाते हैं, जितने भी बिचौलिए हैं, उनको बाईपास करके डायरेक्ट भगवान फोरफ्रंट में आते हैं। और इसका उदाहरण अगर हम ह्यूमन लेवल पे दें तो ऐसा है कि आपको अगर प्राइम मिनिस्टर से मिलना हो, क्यों? क्योंकि आपकी सड़क, सिटी में बहुत गड्ढे हैं और कोई सुन नहीं रहा, तो भगवान, वो क्या बोलेंगे प्राइम मिनिस्टर, नहीं पहले तुम अपने लोकल म्यूनिसपैलिटी को कंप्लेन करो। आप बोलेंगे करते करते अंत में ना जाने एक दशक चला जाएगा, प्राइम मिनिस्टर बदल जाएंगे, और आप वहाँ जाके कहेंगे सर हमने कितने एप्लीकेशन दे दिए, कुछ नहीं हो रहा। तो प्राइम मिनिस्टर जो समझदार होते हैं कहते हैं अच्छा ऐसा करो, अपने सेक्रेटरी को कहते हैं मेरा दौरा रख दो वहाँ का, 1 हफ्ते के बाद मैं दौरा करूँगा। अब क्या होता है, जब वो दौरा करने आते हैं सारे गड्ढे भर जाते हैं, रातों रात सड़कें तैयार हो जाती हैं, सब कुछ व्यवस्थित हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं। तो वो सारी फोर्सेस जो संसार में जिन्होंने उलझा के रखा है, जो मनुष्य और ईश्वर के बीच में है, वो जब आते हैं तो फोर फ्रंट में आ जाते हैं। अदरवाइज ऑल्सो डिवाइन इज गाइडिंग, लेकिन पीछे रहकर। लेकिन जब वो अवतार लेते हैं, डिवाइन मदर जब स्वयं सामने खड़ी हो जाती हैं, तो उनके तेज मात्र से, उनके प्रेजेंस मात्र से माँ बताती हैं कि जहाँ जहाँ मैंने अपने चरण रखे हैं, उन सब जगहों पे उन अणुओं के अंदर एक संक्रमण, एक दिव्य संक्रमण मैंने प्रसारित कर दिया है। और उसके कारण उन अणुओं की गति, उनके ताल, लय, छंद, अब एक वैज्ञानिक ये कह सकता है प्रश्न कि ऐसा कैसे है, तो आप चेक करो, अगर आप रियली वो यंत्र हैं जो अणुओं के अंदर के स्पंदनों को भी जांच कर सके। ह्यूमन सेल के अंदर एक घटना हुई है जहां हम देखने लगे कि एक प्रॉब्ली लाइट का पॉइंट है, तो उनके वस्त्र को धारण करने मात्र से वस्त्र के अंदर परिवर्तन आने लगता है, सिंपली बिकॉज द डिवाइन हैज टेकन ऑन ए मटेरियल बॉडी। तो ये डिवाइन मदर के प्रेजेंस की बात है। तो ये इस बार जो डिवाइन मदर ने अवतरण लिया है, वो एक प्रकार से सावित्री के वर्क का ही कंटिन्यूएशन है।
लेकिन बड़ा विचित्र ढंग से कंटिन्यूएशन है, अद्भुत ढंग से। ये चीज हम सावित्री में देखते हैं। सावित्री की कहानी में, ओरिजिनल कहानी में, कहानी सावित्री और सत्यवान की है, मृत्यु की नियम को बदलने की नहीं है। और कहानी में कई लोग कहते हैं, अजीब सा प्रश्न करते हैं कि सत्यवान तो फिर मरे नहीं क्या? सावित्री की कहानी में कहीं पर वो सावित्री ये नहीं कहती हैं कि मेरे सत्यवान को इमॉर्टल बना दो। नो वेयर इट इज मेंशन। इमॉर्टैलिटी की बात ही नहीं है उसमें। उसमें केवल ये है कि व्हाट इज धर्मा। आप ठीक है, आपका काम है ले जाना, लेकिन आपको लगता नहीं कि अभी जिसने अपने जीवन को पूरा जिया नहीं है, जिसने पूरी अपने जीवन की फ्लोरेसेंस, आप धरती पर आते हैं, हमें एक जीवन काल दिया जाता है, उसको कंप्लीट नहीं किया है कर्म, और आप ले जा रहे हो, दैट मस्ट चेंज। तो सावित्री ने क्या इंट्रोड्यूस किया कि जो लोग मुड़े हैं उनकी तरफ, डिवाइन मदर का साथ है, जो सरेंडर्ड हैं, तो उनके जीवन में जो उनका पर्पस है, यही मेन चीज है सावित्री सत्यवान की कहानी में, वो फुलफिल होना चाहिए। उसके बाद जाना एक अलग चीज़ है। तो सावित्री सत्यवान की ओरिजिनल कहानी को अगर हम पढ़ें तो ये आता है कि सत्यवान 400 ईयर्स तक जिए, जो उस समय की जो लाइफ स्पैन था ह्यूमन बीइंग का, एंड देन ही लेफ्ट हिज बॉडी। सो वो इमॉर्टैलिटी की स्टोरी नहीं है, नंबर वन। दूसरा, वो एक इंडिविजुअल रियलाइजेशन है, उसमें लॉ ऑफ डेथ चेंज नहीं हुई है। सावित्री ने एक संभावना को प्रकट कर दिया। क्या संभावना? प्रेम में इतनी शक्ति है कि वो मृत्यु को भी मोड़ सकता है। इट इज समथिंग अमेजिंग। श्री अरविंद जब सावित्री की स्टोरी को लिखते हैं ऑथर्स नोट, तो क्या कहते हैं? इट इज द स्टोरी ऑफ कंजुगल लव कॉन्करिंग डेथ। अब श्री अरविंद परफेक्शनिस्ट हैं, वो जब लव के साथ कंजुगल लव जोड़ रहे हैं, और पूरी सावित्री की स्टोरी में हम देखेंगे, इट्स अबाउट ह्यूमन लव ट्रांसम्यूटिंग इटसेल्फ इनटू डिवाइन लव। इट इज नॉट जस्ट डिवाइन लव फ्रॉम देयर। वाई ह्यूमन लव ट्रांसम्यूटिंग? क्योंकि वो मानव शरीर में उस ऊर्जा को आना है। इसलिए सावित्री में वो पूरी पैसेज भी आता है, बट फर्स्ट ह्यूमन लव मस्ट चेंज इट्स वेज। और लास्ट में भी आता है, येट लूज नथिंग ऑफ द अर्थली जॉयस। ये एक बहुत कठिन कार्य है। एक तो वो है कि भक्ति में हम मीराबाई समा गई कृष्ण जी में, दैट इज नॉट इमॉर्टैलिटी, दैट इज वन लेवल ऑफ, बट वो तो एक घटना हुई है योगियों के साथ, एब्जॉर्व हो गए। एक वो थे जो जिनके बारे में गंगाधरन जी लिखते हैं, रामलिंगम स्वामी, तो उनकी पूरी देह एब्जॉर्व हो गई थी। ग्रेस लाइट की बात करते थे, माता जी ने भी बताया, पुष्टि की, जब रूपांतरण की बात करते हैं। बट इट्स नन ऑफ दोज थिंग्स, वो सब इंडिकेटर्स हैं। बट द रियल थिंग इज, क्या मनुष्य इस शरीर में रहते हुए ये मैटर, डिवाइन की पूरी ऊर्जा को और संपूर्णता को, केवल एक पक्ष को नहीं, केवल ज्ञान को नहीं, इसलिए जगह जगह लिखते हैं कि जो आएंगे वो क्या होंगे? प्रॉफिट एंड कम्युनिकेंट एंड लवर एंड किंग। हर लेवल पर प्रॉफिट द माइंड, कम्युनिकेंट स्पीच, लवर हार्ट, किंग द वाइटल इज रॉयल। तो वो गोल्डन लाइट में भी हम देखते हैं सारे लेवल्स पे उस संपूर्णता को, पूर्णता को अपने अंदर धारण करना। ये प्रयास सावित्री सत्यवान की कहानी में नहीं है। लेकिन उस प्रोजेक्ट का, जैसे आज रिसर्च में होता है, एक पायलट प्रोजेक्ट होता है और एक फिर उसके बाद आप डिटेल स्टडी करते हैं, तो वो एक पायलट प्रोजेक्ट है कि क्या ये हो सकता है। तो सावित्री आके ये प्रमाणित करती हैं कि ये हो सकता है। यदि डिवाइन मदर का सैंक्शन हो तो मृत्यु की गुफा में भी जाकर के सोल को वापस ला सकती हैं और हृदय में, शरीर में स्थापित कर सकती हैं। और शायद आज जो विज्ञान इस चीज़ को समझने लगा है, जिसको हम कहते हैं नियर डेथ एक्सपीरियंस और वापस आ जाना विद इन ए सर्टेन टाइम, ये उसी का परिणाम है। लेकिन उसमें और कलेक्टिव रियलाइजेशन में, जहाँ ये मृत्यु की लॉ बदल जाए, मनुष्य के अंदर वो ऊर्जा ऐसे स्थापित हो जाए कि द लॉ ऑफ डेथ चेंजेस, द लॉ ऑफ बॉडी चेंजेस टू चेंज द लॉ। वो एक गैप लगभग, आई थिंक महाभारत को अगर हम देखें तो 4500 ईयर्स रफली कृष्ण अवतार का समय, और अगर हम और उससे पहले की कहानी, लेकिन वो स्मृति में थी उस समय, तो अनदर 2000 ईयर्स। सो 7000 ईयर्स है पास्ट बिटवीन दैट एंड दिस। और इसीलिए हम देखते हैं, बड़ी अद्भुत बात है, सावित्री जो श्री अरविंद लिखते हैं, इट इज़ कंटिन्यूएशन, द सेम, अंश अवतार पूर्ण अवतार के रूप में। तो सावित्री की जो ओरिजिनल स्टोरी है वो कहाँ समाप्त हो जाती है? सावित्री यम को स्मरण कराती हैं कि आप यमराज ही नहीं हो, आप धर्मराज हो।
तो आपका जो काम है वो धर्म के अनुसार नहीं हो रहा है। और दूसरी चीज़ है कि वो सत्यवान वापस आ जाते हैं, दुमत सेना की आंखें आ जाती हैं और राज्य मिल जाता है, जो श्री अरविंद बताते हैं कि इट्स सिंबॉलिक ऑफ द ह्यूमन सोल गेटिंग फ्रीड फ्रॉम द क्लच ऑफ इग्नोरेंस एंड द ह्यूमन रिक्लेमिंग इज डिवाइन विजन एंड द लॉस्ट ग्लोरी। तो ये तो वहाँ पर समाप्त हो जाती सावित्री की कहानी। श्री अरविंद वहाँ पर समाप्त नहीं करते हैं। ये बूंस सावित्री को मिलती हैं, लेकिन एक रादर 2 काम रह गए हैं और वो अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट डिवाइन मदर पिकअप करती हैं। ऑल थ्रू हिस्ट्री, होल हिस्ट्री इज नथिंग बट द स्टोरी ऑफ द डिवाइन मदर वर्किंग ऑन दिस प्लॉट। जैसे कहते हैं ना आप, पार्ट 1 पार्ट 2, पिक्चर के बीच में बहुत डेवलपमेंट हुआ है। और वो जो अब स्टोरी है उसमें 2 प्लॉट हैं। एक है द कन्वर्शन ऑफ डेथ। सावित्री में केवल इतना हुआ है कि यमराज को कुछ समय, एक यमराज कौन है, यमराज के अंदर दया नहीं हो सकती है, ही कैनॉट एक्ट। अगर वो दया करेंगे, जैसे कहते हैं ना मैं ये नहीं कह रहा हूँ डॉक्टर यमराज होते हैं, लेकिन डॉक्टर अगर बड़ा दयावान हो जाए तो डॉक्टर की दया यही है कि वो काटता है आपको, मतलब वो नहीं पैसा लेके काटने वाली बात नहीं, लेकिन ऐसे भी डॉक्टर थे हमारे गांव में थे जो कहते थे कि आधा ऑपरेशन करके बाहर आके कहते थे इतना रुपया लगेगा, तैयार हो। अब आप क्या कर सकते हो, आपके पास चॉइस है। कहता था कि मैंने इतना शुरू कर दिया है सर्जरी, अब ऐसे भी डॉक्टर होते हैं। लेकिन वैसे डॉक्टर जब पीड़ा देता है तो वो भी एक पर्पस से देता है, लेकिन अगर उसके अंदर दया भाव आ जाए कि ओ बेचारा कितने उसको दर्द हो रहा होगा, ये हो सकता है, वो तो कर पाएगा नहीं। तो यमराज बाय हिज जॉब डिस्क्रिप्शन, उसके अंदर दया, उस तरह का प्रेम नहीं है जो हम आम तौर पर देखते हैं। तो अब उसका कन्वर्शन, तो वो क्या करता है, वो हर चीज को, उसका काम ही ये है टू डिनाई एवरीथिंग इंक्लूडिंग ग्रेस। अब उसके हृदय का रूपांतरण, क्योंकि जब तक ये नहीं होता अब तक उसका काम था, नाउ ही मस्ट चेंज, ही मस्ट रिमेन एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द डिवाइन। सावित्री में भी डिसोल्यूशन के बाद डिवाइन मदर कहती हैं, ओ डेथ स्टे स्टिल अ व्हाइल, बी स्टिल माई इंस्ट्रूमेंट। तो वो जो चेंज है, रूपांतरण है असुर की, वो कहानी सावित्री की ओरिजिनल स्टोरी में नहीं है। दूसरा, ये 4 बूंद मांगने के बाद में जब डिवाइन मदर सारी सृष्टि में हर मनुष्य के लिए, हर मैन एंड वुमेन के लिए जो बूंद मांगती हैं, वो भी बड़ी अद्भुत बात है, क्योंकि वह जो एक के साथ हुआ वो अब अनेकों में होने की संभावना। तो कलेक्टिव योग का जो एस्पेक्ट है वो भी हम सावित्री दी एपिक श्री अरबिंदो की, उन्होंने इस कथानक को आगे बढ़ा दिया है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नया चैप्टर है जो जुड़ा है कि ये जो संभावना इंडिविजुअल थी वो एक कलेक्टिव संभावना हो गई है। नहीं तो इंडिविजुअल्स तो एस्केप करते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि मार्कंडे ऋषि भी इमॉर्टैलिटी को प्राप्त कर गए, बिल्कुल सही बात है। और भी हैं कुछ कहानियाँ जहाँ एक इंडिविजुअल ने डेथ को एस्केप किया भगवान के स्पर्श से, तो वो एक अलग चीज़ है, वो एक इंटरवेंशन है डिवाइन का जो हमारी डेस्टिनी को चेंज करता है। लेकिन अर्थ की डेस्टिनी चेंज नहीं होती, ह्यूमैनिटी की डेस्टिनी चेंज नहीं होती। ये कुछ इस तरह की बात है कि आपने एप्लीकेशन लगाया और सीधा प्राइम मिनिस्टर से आपकी जान पहचान है, 60 गांठ है, तो आपने कह दिया, उन्होंने कहा ठीक है मैं फ़ोन कर देता हूँ और बात हो गई। लेकिन जो एक एवरेज व्यक्ति है, आम आदमी, कॉमन पर्सन विद एन अनकॉमन इम्पल्स, कॉमन पर्सन जो एवरेज ही रहना चाहता है, उसकी बात नहीं है। तो वहाँ पे चेंजिंग द लॉ ऑफ डेथ अपॉन अर्थ, ताकि हर मनुष्य इस देह के अंदर ईश्वर की पूर्णता को प्राप्त कर सके और उसको प्रकट कर सके, अभिव्यक्त कर सके, ये चैलेंज है। और इसीलिए हम सावित्री की जो स्टोरी श्री अरविंद जैसे डिस्क्राइब करते हैं उसमें हम ये एस्पेक्ट देखते हैं। अब हम लोग थोड़े समय की सीमा है, तो पैसेजेस, तो एक तो है कि जब श्री अरविंद शुरू में सावित्री का वर्णन करते हैं सबसे पहले द इशू में, अब वो वर्णन क्यों हो रहा है, क्योंकि उस वर्णन मात्र से हमारे अंदर ये भाव जागता है कि ऐसा होना चाहिए। अब इसमें एक पैसेज, क्योंकि बहुत लंबा है, मोस्ट ब्यूटीफुल पैसेज है, श्री अरविंद ने इस पैसेज के बारे में लिखा था, इट इज कम्स फ्रॉम द हाईएस्ट लेवल्स ऑफ द ओवर माइंड। जब अमल किरण ने उनसे कहा आप एक कोई ऐसा पैसेज भेजिए जिसको मैं जान सकूं, जिससे कि ये थ्रू एंड थ्रू ओवर माइंड पोइट्री है, श्री अरविंद ने इस पैसेज को भेजा था, कहा हियर इज द वन विच यू हैव रिक्वेस्टेड। तो अगर हम लोग पढ़ें थोड़ा सा, ये पेज 15 पर है, लंबा पैसेज है, आई विल जस्ट रीड ए फ्यू थिंग। ऑल इन हर पॉइंटेड टू ए नोबलर काइंड
As in a mystic and dynamic dance, a priestess of immaculate ecstasies. Priestess of immaculate ecstasies. उन आनंद की वो देवी हैं जो सामने ला सकती. प्रीस्ट कौन होता है? जो दे सकता है आपको, जो इन्वोक कर सकता है, धारण कर सकता है उस शक्ति को. किसको? आनंद को. ज्ञान के परे, विजडम के परे, आनंद जो सोर्स है हर चीज का. इंस्पायर्ड एंड रूल्ड फ्रॉम ट्रूथ्स रिवीलिंग वॉल्ट, मूव्स इन सम प्रॉफिट केवन ऑफ द गॉड्स. ट्रूथ्स रिवीलिंग वॉल्ट. माता जी के जीवन में, माता जी से जब किसी ने कहा था कि आप इनके बिहाफ पर कुछ कहिए, माँ कहती हैं कि आई एम ए कॉन्शियस एंड विलिंग सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड. आई स्पीक व्हाट द लॉर्ड वांट्स मी टू स्पीक, बट टू स्पीक इन द नेम ऑफ ए रिलीजन और ए कल्ट इज इम्पॉसिबल फॉर मी. स्पष्ट करती हैं कि मैं वो कहूंगी जो भगवान मुझसे कहवाएंगे. आप ये नहीं डिसाइड कर सकते कि मुझे क्या कहना चाहिए या क्या नहीं कहना चाहिए. आई विल स्पीक व्हाट द डिवाइन वांट्स मी टू स्पीक. तो ये तो उनकी बिफोर कमिंग टू पौंडीचेरी 1912 की एक टॉक है. एक पैसेज, एक छोटा सा उनका नोट है जहाँ वो कहती हैं कि आई बिलोंग टू नो रिलीजन, नो सिविलाइजेशन, नो कंट्री कैन ले क्लेम ऑन मी. तो ये तो ट्रूथ्स रिवीलिंग वॉल्ट. अब देखिए 2-3 लाइन इसमें. एक ऊपर है, हर माइंड इज सी ऑफ वाइट सिंसेरिटी, पैशनेट इन फ्लो, हैड नॉट वन टर्बिड वेव. या तो हमारे अंदर पैशनेट फ्लो होता है या एक वाइट सिंसेरिटी, क्वाइट्यूड होता है. हियर इज ए माइंड विच इज सिंसियर, वाइट, प्योरली अंडर द डिवाइन influence, the divine force, लेकिन it is not one turbid wave, it is carries the whiteness of the divine consciousness. अब यहाँ उनके शरीर का वर्णन है. A body like a parable of dawn. जब वो प्रकट होती तो ऐसे जैसे उषा काल, उनके आने मात्र से ऐसा आभास होता है. सुरेंद्रनाथ जौहर की कहानी है ना, जब उन्होंने माँ को का दर्शन किया तो वो तो इस बात से स्ट्रक हो गए कि ये तो ऐसा सुंदर रूप मैंने कभी नहीं देखा. He was so mesmerized by just the appearance. जैसे अमल किरण ने श्री अरविंद को देखकर उन्होंने कहा कि माय गॉड, ही लुक सो ग्रैंड, मैजेस्टिक. उनको श्री अरविंद का अपीयरेंस उससे बड़े टस्ट हो गए. उस समय श्री अरविंद ने माता जी को कुछ मुड़ के कुछ कहा. ये इन्होंने नोटिस कर लिया, पहला दर्शन. तो उन्होंने माँ से पूछा, माँ श्री अरविंद ने मेरे बारे में कुछ कहा? हाँ कहा. क्या कहा? श्री अरविंद ने कहा ही इज क्वाइट हैंडसम. वो जाकी रही बात. उन्होंने श्री अरविंद के रूप को देखा, श्री अरविंद ने भी उनके रूप के बारे में कह दिया ही इज क्वाइट हैंडसम. A body like a parable of dawn that seemed a niche for veiled divinity. जो छिपा हुआ है हमारे अंदर वो प्रकट हो रहा है जैसे देह के अंदर. और गोल्डन टेम्पल डोर टू थिंग्स बियॉन्ड. शरीर पर मेडिटेट करके हम पार जा सकते हैं. भगवान के फॉर्म पर और उनके वाणी पर, उनके नाम पर मेडिटेट करना एक अद्भुत. अब भगवान के नाम पर मेडिटेट करना तो पहले से था, लेकिन फॉर्म पे कैसे मेडिटेट करें? जितने भी हमारे फॉर्म्स हैं भगवान के, चित्रकारों ने बनाए. वी रियली डोंट नो हाउ दे लुक. किसी ने मिस्टिक विजन में देखा, लेकिन हम सब जानते हैं कि कितना भी मशहूर चित्रकार क्यों ना हो. इसलिए माता जी ने मना किया श्री अरविंद माता जी के चित्रों को बनाने के लिए. और वास्तव में अभी हाल में किसी ने श्री अरविंद का एक चित्र ऐसे ही भेजा था, तो इमीडिएटली यू कैन रिकॉग्नाइज दिस इज नॉट श्री अरविंदो. बाकी सब बनाए, लिप्स इतने थिक बना दिए, दे आर लिप्स ऑफ डिफरेंट काइंड ऑल टुगेदर. एक एक चीज परफेक्ट है, तो उसको आप नहीं बना सकते अनलेस यू आर सुप्रीमली ब्लेस्ड, या आपने बनाया और डिवाइन मदर ने ओके कर दिया. जैसे हम लोग देखते हैं कि मेडिटेशन रूम में डिवाइन मदर ओके, पहले वो नहीं करना चाह रही थी, बाद में शी वेंट इनटू ट्रांस, शी एग्रीड. तो वो जो चित्र है दर्शन दिवस का, वो एक ब्लेस्ड है बाय द मदर. या जब वो ब्रॉन्ज बस्ट है श्री अरविंद का, माँ ने देख करके, अगेन शी वॉज नॉट कीन इनिशियली, फिर उन्होंने कहा द हेड रिप्रेजेंट श्री अरबिंदोज इंटेलेक्ट, सो शी सैंक्शन. बट अदरवाइज क्योंकि हम नहीं रिप्रेजेंट कर सकते. लेकिन पहली बार हम लोग का क्या सौभाग्य है कि डिवाइन मदर ने, और ना केवल अपना उन्होंने चित्र दिया, श्री अरबिंदो को भी कहा कि आप, मालूम है मुझे, दोनों के बीच में वार्ता हुई थी ना, तो माँ कहती है मालूम है मुझे कि आपने निर्णय ले लिया है जाने का.
श्री अरविंद के चित्र वेरी फ्यू पीपल नो, 1920 के बाद 1950 नवंबर का चित्र है जो हम देखते हैं ना वो फोटोग्राफ्स। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा हम चित्र नहीं देंगे बिकॉज वेरियस रीजंस। पर माने के कहने पर, उनके काफ़ी अनुग्रह करने पर श्री अरविंद चित्र देते हैं अपना फोटोग्राफ। अब वी आर सो फॉर्चुनेट। किसी ने श्री अरविंद से पूछा था कि आई कैन नॉट मेडिटेट, सो आई सिट बिफोर द मदर्स फोटोग्राफ एंड योर फोटोग्राफ एंड मेडिटेट अपॉन द फोटोग्राफ, इज इट ऑल राइट? श्री अरविंद ने कहा यस, दैट इज ए वेरी ब्यूटिफुल वे। नाम का तो हमने सुना था, लेकिन वरना आप अब हम लोग बनाते हैं विग्रह और प्राण प्रतिष्ठा होती है, हम लोग उसमें डाल देते हैं कुछ अपनी भाव से, श्रद्धा से, लेकिन थोड़ा हो जाता है ना कि राम जी हमेशा धनुष बाण लिए हुए क्यों खड़े। अब उनका एक ऐसा भी मोमेंट होगा ना जब हम राम जी को ऐसे देखना चाहेंगे। शायद इसीलिए लोगों ने बुद्ध की जब मूर्तियां बनाई तो एक लाफिंग बुद्धा बना दिए कि भाई अब हर समय बुद्ध को ऐसे शांत सरीन, अब बुद्ध हंसते भी तो होंगे। जितने भी मिस्टिक्स हैं सबके अंदर ह्यूमर बहुत होता है और स्टोरीज में उनके है ह्यूमर, तो उसी प्रकार से। लेकिन अब श्री अरविंद माता जी के साथ जो अद्भुत बात हुई है कि वी हैव द डायरेक्ट फोटोग्राफ्स, क्योंकि वो शरीर जो धारण करते हैं डिवाइन, वो एक अद्भुत मिस्ट्री है। और हो सकता है ये सारी जो टेक्नोलॉजी फोटोग्राफी डेवलप हुई, इस सब के पीछे एक कारण ये रहा हो कि अब डिवाइन आ रहे हैं तो प्रेस भी होनी चाहिए, फोटोग्राफी भी होनी चाहिए, ये सब कुछ तैयार होना चाहिए। Her look, immortal rhythm swayed in her time-born steps. Her look, her smile awoke celestial sense, even in earth stuff, and their intense delight poured a supernal beauty on men's lives. इस सबका अनुभव होगा। कितनी भी पीड़ा में हो, इधर उधर मत देखिए, एक माता जी की ओर देखिए, यहाँ स्माइल कर रही हैं। अब वो लगे क्या पीड़ा है मतलब वो पीड़ा अपनी जगह रहेगी, but that smile, that joy, that assurance, divine smile is the promise. मैं हूं ना, जैसे आपके पास सर्वशक्तिमान सर्वसक्षम आके कह रही हैं मैं हूं। एक स्टोरी यहाँ के एक साधक की, ऑफकोर्स वो कंटेन नहीं कर पाए थे माँ की ऊर्जा को, हैड ए ब्रेक डाउन। उसका कारण था माँ ने कॉशियस किया था, लेकिन जो भी वो एक दूसरी कहानी है। लेकिन एक दिन उनको एक बड़ा अद्भुत एक्सपीरियंस किया। वो शिव भक्त थे और शिव भक्त उनके विजन्स में आते थे, शिव जी बहुत पहले से। अद्भुत अद्भुत उनके विजन्स, बड़े एकदम रियल मिस्टिक विजन्स। तो एक दिन वो बड़े रोने लगे, डिप्रेशन में चले गए। कारण ये था कि इससे प्रेम हो गया, टूट गया हृदय, रोने लगे, खूब रोए। और ये डायरेक्ट उन्होंने ये कहानी मुझे बताई है। तो बड़े दुख में 3 दिन ही टोल्ड मी कि वो रोते रहे, सुबह शाम रोते रहे। फिर पुकारने लगे शिव जी को, अपने पुराने डेटी को पुकारने लगे। तो शिव जी उनके सामने प्रकट हुए। तो मैंने उनसे ये भी पूछा कैसे थे, तो पूरा डिस्क्राइब किया एग्जैक्टली जैसे माँ ने बताया। लंबे टॉल, छत को छू रहे हैं और उनका जो वर्ण था वो लोहित वर्ण, सारा उसने बताया। तो बोले शिव जी आए, मेरे सिर पे हाथ रखा और उन्होंने बस एक ही बात को 3 बार दोहराया, माँ जगत जननी तेरे साथ रोता क्यों है? सेम सेंटेंस, माँ जगत जननी तेरे साथ रोता क्यों है? माँ जगत जननी तेरे साथ रोता क्यों है? और बस उसके बाद आई सेड क्या इफेक्ट हुआ? बोला सब चला गया, इतनी पीस आ गई मेरे अंदर, माँ जगत जननी मेरे साथ रोता क्यों है। तो वो जो एश्योरेंस डिवाइन स्माइल का मनुष्य के लिए, लोग कहते हैं भगवान को चाहिए, क्यों चाहिए? ताकि वो उसको रूपांतरित कर सके। नहीं तो भगवान तो देने के लिए आते हैं। वो जब पार्थिव शरीर धारण करते हैं, बाकी तो दुनिया भर के गिफ्ट तो वैसे ही दे देते हैं। श्री अरविंद से किसी ने पूछा कि डिवाइन मदर, यूनिवर्सल मदर, उन्होंने कहा इन ए सर्टेन सेंस डिवाइन मदर एज द यूनिवर्सल मदर टेक्स केयर ऑफ एवरीबडी। कभी भी चिंता हो रही है ना मेरे जीवन में क्या होगा, तो मैं तो इसको एकदम कहते हैं ना रामबाण इलाज। तो कभी कभी मैंने ऐसा किया भी है, जब शुरू में आप ज़्यादा थोड़ा मैच्योरिटी नहीं होती है, तो पेशेंट को हाथ पकड़ के बाहर ले गया। मैंने कहा देखो यहाँ पर गार्डन, हाँ कि क्या हो गया, मैं डिप्रेस्ड हूँ, तो आप गार्डन को देखो, देखो वहाँ पे क्या दिख रहा है, वहाँ पे गिलहरी दिख रही है, यहाँ इन सब का कौन देखभाल कर रहा है? तो जो एक छोटे से छोटे कीट पतंगे की देखभाल कर रहे हैं
तू कोई इतना निराला है कि वोंट लुक आफ्टर यू. तो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में ये सब करती हैं, इवन जो उनको डिनाई करते हैं, क्योंकि उनका हम कह सकते हैं कि डिवाइन का धर्म है, लेकिन जिनको वो अपना बना लेती हैं, देयर इज ए स्पेशल टाई, देयर इज ए डिफरेंस. जब वो अवतार लेती हैं और जिनको वो अपना लेती हैं, वही स्टोरी है ना कि राम जी, कोई राम जन्म से थोड़ी उनकी कथा शुरू हुई है, लेकिन जब अपना बना लेते हैं, जो उनकी शरणागति आता है, वो चाहे दैत्यकुल का क्यों ना हो. असुर है विभीषण, लेकिन असुर के ऊपर जब छाती पर बाण आता है तो किनारे करके सामने खड़े हो जाते हैं. दिस इज द स्टोरी ऑफ द अवतार. कि अवतार को जब हम, इट इज नॉट जस्ट कि डिवाइन मदर समवेयर इन द यूनिवर्स, ऑफ कोर्स ही इज देयर, और वो आएंगी, वो रक्षक हैं, पालक हैं, हर बार आएंगी. दुर्गा को आप पुकारेंगे तो दुर्गा विल कम बी विद यू. लेकिन जब दुर्गा का भी एक रोल एडवर्स फोर्सेस तक है, जड़ तत्व के ऊपर, और जब हम डिवाइन मदर के साथ, तो माँ कहती है देयर इज ए स्पेशल टाई बिटवीन यू एंड मी एंड दैट बॉन्ड इज नेवर कट. माँ कहती है इवन यू मे गो अवे फ्रॉम हियर, इवन दोज हु हैव टर्न्ड अवे फ्रॉम मी, जिनको मैंने एक क्षण को भी देखा है, होल्ड माई सेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर देम. तो यहाँ उसका है ए वाइड मैग्नानिमिटी एज ऑफ सी और स्काई, ए वाइड सेल्फ गिविंग वॉज अ नेटिव एक्ट. उनको अच्छा लगता है देना, उनको ही नहीं अच्छा सब कुछ आते हैं, माँ ये मांग सकता हूँ, नहीं मांग सकता. डिवाइन मदर है, इंडल्ज करती है हम लोगों के साथ, अच्छा लगता है. तो एनवेलप्ड विद इट्स ग्रेटनेस ऑल दैट केम, वो नहीं देखती कितना क्षुद्र है, वो कहती अच्छा क्षुद्र है. अब देखिए एक स्टोरी है जॉर्ज की, वो उन्होंने बड़े दुखी हालत में बैठे आश्रम में समाधि पर, मेरा क्या होगा क्या होगा. इतने उन्होंने देखा एक कीड़ा कहीं रेंग रहा था, तो मन में एक इम्पल्स आई, एक पत्ते में उसको उठा करके समाधि के ऊपर डाल दिया. तब उनका है जब ये कीड़ा जब समाधि पर चला गया, इसका भाग्य, तो मैं तो मनुष्य हूँ जो माँ की ओर मुड़ा हूँ. अब देखिए भगवान के हाथ में, कृष्ण जी और गिलहरी की कहानी है ना, जब उनके साथ में कोई एक पशु, या राम जी की भी गिलहरी के साथ कहानी है, तो जब वो जुड़ जाते हैं किसी के साथ तो उसकी बात ही अलग हो जाती है, चाहे वो कितना भी शुद्र हो. तो एनवेलप्ड विद ए ग्रेटनेस ऑल दैट केम एंड गेव ए सेंस एज ऑफ ए ग्रेट एंड वर्ल्ड. अब मूर्ख मनुष्य समझते हैं कि हमारी ग्रेटनेस है, ऑल ग्रेटनेस एंड ग्लोरी बिलोंग्स टू गॉड. हर काइंडली केयर वॉज ए स्वीट टेम्परेट सन, हर हाई पैशन ए ब्लू हेवेंस इक्विपाइज. तो जब भगवान मनुज का रूप लेते हैं तब वो मनुज की पीड़ा को आत्मसात करते हैं, और वो ये देख पाते डायरेक्ट एक्सपीरियंस से कि व्हाट इज ह्यूमन एक्सपीरियंस. सो दैट्स वाई श्री अरविंद कहते हैं म्यूचुअल डेट बाइंड्स मैन अर्थ टू द सुप्रीम, हिज डिवाइन नेचर वी मस्ट पुट ऑन एज ही पुट आवर्स. तो ये वो जानबूझ के वो पीड़ा को देखते हैं, समझते हैं, लेते हैं, और बदले में विष लेकर अमृत देते हैं. और लास्ट में ये लाइन, एज माइट ए सोल फ्लाई लाइक ए हंटेड बर्ड एस्केपिंग विद टायर्ड विंग्स फ्रॉम ए वर्ल्ड ऑफ स्टॉर्म्स एंड ए क्वाइट रीच लाइक ए रिमेंबर्ड ब्रेस्ट in a haven of safety and splendid soft repose. One could drink life back in streams of honey fire, recover the lost habit of happiness. अब ये हम देखते हैं माता जी की कहानी के बहुत सारे अंश हैं, एंडलेस स्टोरी है, जिसमें हम ये देखते हैं कि कैसे लोग बचपन से माँ को स्फिंक्स कहते थे. जब भी कोई तकलीफ होती थी माँ के पास आते थे. आश्रम की एक छोटी सी कहानी है काकेदा की. तो वो जा रहे थे, भागते भागते पीछे उनके पापा सुरेंद्र नाथ जौहर जी चल रहे हैं, तो ये गिर पड़े तो चोट लग गई. तो स्वाभाविक वृत्ति क्या होती है, पापा मुझे चोट लग गई. ये उठे, भागकर सीधा स्टेयरकेस चढ़ के माता जी के पास चले गए. तब रास्ते में कोई खड़ा नहीं होता था, दिस नॉट योर टाइम, दिस दैट, चले गए सीधा. हाँ, माता जी ने उनको लेके पुचकारा. जब तक पिताजी पहुंचेंगे तब तक माँ ने उनको स्नेह लेप, मल्लम लेप, चॉकलेट सब दे के, माई चाइल्ड, मपति सब करके उनको, तो हंसते मुस्कुराते आ रहे. पिताजी जब तक पहुंच रहे हैं तब तक सब हो गया. और काइंडली केयर वॉज ए स्वीट एंड टेम्परेट सन, वी हैव टू लर्न टू टर्न टू हर लाइक दैट. तो ये कहानी है डिवाइन मदर की. उनकी स्फिंक्स कहते थे लोग. जब कोई समस्या का समाधान नहीं आ रहा है तो माता जी के पास जाते थे एज ए 15-year-old कि आई कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम. माँ स्फिंक्स है, गार्डिंग द गेट्स ऑफ इटर्निटी, तो वो समाधान ला के दे देती थी. और ये बच्चों के साथ ही नहीं होता था. पवित्रता की कहानी है ना कि वो गोलकुंड बना रहे थे, तो
मृत्युंजय, बड़े बड़े साइंटिस्ट जापान से आए यहाँ, उनको ये एक चीज़ समझ नहीं आ रही है कि कहाँ पे ये पॉइंट हमको डालना चाहिए। पूरे मैथमेटिकल इंजीनियरिंग कैलकुलेशन करके, मैं भूल रहा हूँ क्या था, वाटर को लेके संबंधित था कुछ। तो फिर उन्होंने कहा चलो लेट्स आस्क द मदर। तो माँ के पास गए, तो माँ 1 मिनट को अपने ट्रांस में गई, फिर उन्होंने उंगली रखा मैप के ऊपर, कहा हियर। अब उन्होंने सारे अपने कैलकुलेशन लगाए, फिर उन्होंने कहा यस, ये हमारे दिमाग में क्यों नहीं आया, बिकॉज शी इज द इनकैलकुलेबल। तो जब हम अपनी सारी समस्याएं उनके हाथ में दे देते हैं, और फिर इस हिसाब से कि अब जो है जैसे है तुम्हारा है, तो देन शी टेक्स केयर इन हर ओन वे। उसी प्रकार से इसमें आता है जब सावित्री का जन्म होता है, ए न्यू एपिफेनी अपीयर्ड इन हर, ए माइंड ऑफ लाइट। वी कैन जस्ट रीड जस्ट ए लिटिल बिट ऑफ दैट। हाँ, उस जन्म के बारे में है। ए लैम्प वॉज लिट, ए सीक्रेट इमेज मेड, ए मीडिएटिंग रे हैड टच द अर्थ। जन्म लेने मात्र से मीडिएशन शुरू हो जाता है। ब्रिजिंग द गल्फ बिटवीन मैन्स माइंड एंड गॉड्स, पेज 353 पर हैं हम। इट्स ब्राइटनेस लिंक्ड अवर ट्रांसियंस टू द अननोन, ए स्पिरिट ऑफ इट्स सेलेस्टियल सोर्स अवेयर। हर मनुष्य के अंदर ईश्वर है, लेकिन अंतर यह है कि स्पिरिट ऑफ इट्स सेलेस्टियल सोर्स अवेयर, वी आर नॉट अवेयर ऑफ दैट। Translating heaven into a human shape, descended into earth's imperfect mold and wept not fallen to mortality. किसने कहा था कि हम जब लोग हंसे तो हम रोए? ये मिसगाइडेड मिस्टिसिज्म है कि जग हंसा हमारे जन्म पर, हम रोए, और जब हम चल पड़े तो जग रोया, हम हंसे। ये तो पुरानी कहानी है, नई कहानी है। एंड वेप्ट नॉट फॉलन टू मॉर्टैलिटी। क्यों? यही तो हमारा काम है, इसी को तो बदलने आए हैं हम। चादर जैसी थी वैसी छोड़ दी, ये तो पुरानी स्टोरी है। चादर को हमने बदल डाला उपस्थिति से, ये डिवाइन मदर करने के लिए आती है। एंड वेप्ट नॉट फॉलन टू मॉर्टैलिटी बट लुक्ड ऑन ऑल विद लार्ज एंड ट्रैंक्विल आइज, वन हैड रिटर्न फ्रॉम द ट्रांसेंडेंट प्लेन्स। और फिर इसमें पूरा वो वर्णन है, हर तरह के लोग जो माँ के करीब आते हैं, हर किसी को उन्होंने अपने पास बुलाया। कुछ ऐसे जो फूल की तरह खुल जाते थे, कुछ ऐसे जो रिवोल्ट करते थे, युद्ध करते थे। माँ कहती ठीक है चलो युद्ध करूंगी मैं। अब महिषासुर को माने ऐसे नहीं कि एक मैजिक हुआ और खत्म हो गया, लाइटनिंग। क्यों युद्ध किया इतने दिन? क्योंकि उसमें भी एक स्टोरी कन्वर्शन ऑफ असुर है। ही मस्ट डिजर्व द डेथ फ्रॉम द हैंड्स ऑफ द ऑलमाइटी क्योंकि उसके बाद तो लिबरेट होगा। ऐसे नहीं इतनी आसानी से भगवान उसको खत्म कर देंगे लाइटनिंग की तरह। उस पर भी उनकी कृपा है, जो मस्ट डिजर्व दैट डेथ, जो भगवान के हाथ से जब मृत्यु होती है। इसीलिए तो शिशुपाल को श्री कृष्ण ने कहा 100 बार, क्योंकि वो जो मृत्यु होगी फिर वो समझो कि उसका पाप का सारा अंदर का क्लीन कर दिया उन्होंने, क्लेंस करके एब्जॉर्ब बैक कर लिया। अब वो ऑब्वियसली रूपांतरण नहीं हुआ, सोल की जर्नी आधी रह गई, वो एक अलग बात है, पर वो भी एक कृपा होती है। और अंत में जब वो माता जी बून लेती हैं, हम लोग उसकी कुछ पंक्तियां पढ़ के वी विल स्टॉप। ये पेज 696 697, जो प्रारंभ में बात हुई थी कि सावित्री के इनकारनेशन का एक पार्शियल इनकारनेशन था, एक लिमिटेड काम के लिए, और डिवाइन मदर का कंप्लीट इनकारनेशन है। माता जी कहती हैं कि विद दिस कंप्लीट इनकारनेशन इवन द गॉड्स, वो सब लोगों के अंदर एक आशा जग गई है, गॉड्स असुरास ट्रांसफॉर्म होने के लिए। यहाँ तक कि माँ कहती हैं ऑल द 4 ग्रेट असुरास जन्म से मेरे साथ लगे हुए हैं लाइक ए शैडो, और वो उनको पास में आने देती थी क्योंकि उनको भी तो बदलना था। तो ये लास्ट वाला पार्ट हम लोग पढ़ेंगे, पेज 696 697, जिसके साथ रुकेंगे कि वो क्या बूंस हैं जो माँ ने हमारे लिए वरदान सिक्योर किया है। बीच का मैं पोर्शन छोड़ रहा हूँ बिकॉज टाइम इज शॉर्ट। दाई पीस ओ लॉर्ड ए बून विद इन टू कीप amid the roar and ruin of wild time, for the magnificent soul of man on earth. Thy calm, O Lord, that bears thy hands of joy.
peace and calm amid the roar and ruin of time. Not the peace of nirvana, but the peace in the world. Thy oneness, Lord, in many approaching hearts. My sweet infinity of thy numberless souls. Oneness, but not that oneness जो हमें मल्टीप्लिसिटी से अलग कर देती है. एक एकत्व है जहाँ अनेकत्व समाप्त हो जाता है, लेकिन ये वो कड़ी हैं जो एकत्व को अनेकत्व के साथ जोड़ रही हैं. Thy oneness, Lord, in many approaching hearts. Thy energy, Lord, to seize on woman and man, to take all things and creatures in their grief and gather them into a mother's arms. अभी हम लोग किस शक्ति से चलते हैं? डिजायर की शक्ति. कहना उसको गलत होगा, लेकिन एक ऊर्जा है. बहुत हुआ तो एक आइडियलिज्म, आइडिएटिव, यही सब शक्तियों से, ऊर्जा से चलती है सब. जैसे पहले इंजन था, लोअर लेवल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. लेकिन क्या हमारे यंत्र, उपकरण, देह, हृदय, मन, ब्रेन, सब कुछ डिवाइन शक्ति से चल सकता है? श्री अरविंद कहते हैं दैट इज द होल थिंग. केवल अंदर में प्राप्त करना काफी नहीं है, बट क्या ये सारे अभी जो निम्न प्रकृति से बनाए हुए यंत्र, उपकरण है, क्या इनको अपग्रेड किया जा सकता है टू चेंज इनटू वेसल्स एंड व्हीकल्स ऑफ द डिवाइन शक्ति? सो दाई एनर्जी लॉर्ड. और लास्ट में दाई एम्ब्रेस विच रेंड्स द लिविंग नॉट ऑफ पेन. दुख का, दर्द का अल्टीमेट इलाज, दाई एम्ब्रेस. पेन क्या है? गांठ है. आपने देखा है पेन से सब सिकुड़ता है, सिकुड़ने लगता है, आपकी पूरी चेतना एक जगह कंसंट्रेट हो जाती है. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कंसंट्रेट व्हेन यू आर हैविंग पेन ऑन इवन द डिवाइन, क्योंकि वो कॉन्शियसनेस आपकी एक जगह जकड़ गई है. तो वो लिविंग नॉट, आप जीवित हो पर उसने आपको बांध दिया है नागपाश. दाई एम्ब्रेस विच रेंड्स द लिविंग नॉट ऑफ पेन. दाई जॉय ओ लॉर्ड इन विच ऑल क्रीचर्स ब्रीथ. हमारी स्वाभाविक अवस्था होनी चाहिए आनंद. मां जगत जननी तेरे साथ है, क्यों रोता है? तो सच में हम क्यों रोते हैं? हमारी नेचुरल स्टेट होनी चाहिए जॉय. दाई जॉय ओ लॉर्ड इन विच ऑल क्रीचर्स ब्रीथ. दाई मैजिक फ्लोइंग वाटर्स ऑफ डीप लव. जो गहराई में वो प्रेम जो सदा हमारे भीतर बहता रहता है. Thy sweetness give to me for earth and men. मैं अंदर में मधुराष्टकम चल रहा है, लेकिन जैसे ही कोई सामने आ गया, तू कौन है? देखता नहीं मैं कितना बड़ा पुजारी हूं, संभल के बात करना मेरे से. ये नहीं. माता जी को देखिए कितने सरल सहज भाव से सबसे मिलती थी ऑल थ्रू अर लाइफ. इस पर लास्ट पर एक छोटी सी स्टोरी है कि जापान की बात है. तो कोई जो बाद में माता जी के बड़े इंटरेस्टिंग फ्रेंड बने. माता जी एक बार कोई टॉक हो रही थी, किसी ने उनको इनवाइट किया, कोई ये सज्जन भी वहाँ पर थे, अब मैं नाम भूल रहा हूँ तो आई डोंट वांट टू मेंशन, इट मे बी रॉन्ग द नेम. पर कहानी में ऐसा था कि उन्होंने कुछ टॉक दी. तो इन सज्जन से पूछा कि आप माँ से कैसे मिले? बोले गया तो मैं उस टॉक में था, लेकिन वहाँ माँ बैठी हुई थी. माँ मतलब उस समय जो भी नाम से, इतना माधुर्य कि मैं तो अपनी नजर ही नहीं हटा सका. तो बस उसके बाद तो वो टॉक में क्या बोला क्या नहीं बोला क्यों ले इतना लंबा रास्ता. दाई स्वीटनेस गिव टू मी फॉर अर्थ एंड मेन. नमस्ते.